चुनावी अखाड़ा पहुंचा है बागपत। बागपत जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये बागपत की जो सीट है, ये बागपत की सीट कभी राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानी जाती थी। 5 बार लगातार कोकब हमीद जैसे लोग यहाँ से विधायक रहे राष्ट्रीय लोकदल के उस पर, लेकिन पिछली 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव किस करवट बैठता है। यहाँ के सांसद कभी देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह के बाद उनकी विरासत को चौधरी अजीत सिंह ने संभाला, लेकिन मौजूदा सांसद सतपाल सिंह हैं। सतपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार सांसद हैं, एक बार केंद्रीय मंत्री रहे, कमिश्नर रहे हैं बॉम्बे के। यहाँ के लोग क्या मानते हैं इस चुनाव में? ये विधानसभा का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है चुनावी मूड। ये जो दौर है भैया चुनाव का, इसमें क्या चुनावी मुद्दे हैं? आगे चुनावी मुद्दा तो है रोजगार, व्यापार और कानून व्यवस्था। मुद्दा तो ये है, लेकिन हमारे यहाँ का जो है माहौल, चौधरी अरुण कसाना हमारे गुज्जर भाई यहाँ से बीएसपी पार्टी से जो है प्रथम दावेदार है। भैया क्या कहोगे आप? भाई हम तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ, क्यों? हमें काम अच्छे लगे, शहर में फैसिलिटी अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है। और हमारे बागपत विधानसभा से योगेश धामा जी हैं, हम उनका बिल्कुल समर्थन दे रखा है हमने, बिल्कुल उन्हें पूरे दिन रात। आप भी इनकी बात पे बिल्कुल जी समर्थन है, योगेश धामा जी के साथ है। क्या कहोगे भैया? भाई बीजेपी के साथ है बिल्कुल, अड़ के है भाई, खुल के भाई काम करवा रखे, एक नंबर का है भाई ने। भाई चोरी चकारी सब बंद होगी, और भाई रोड देख ले सारे खराब थे, एक नंबर के रोड कर दिए मेरे भाई, और नया रोड दे दिया। राशन फ्री, किसी के तो राशन कार्ड भी नहीं बने थे, इनका राशन फ्री मिल रहा है। ये तो बसपा की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब देखो, हर आदमी का सबका वो होता है, कोई बसपा पे है, कोई बीजेपी पे है, कोई रालोद पे है, सब है। देहरादून वाला ये दे दिया एक्सप्रेस वे, अभी कुछ दिन पहले काम चल रहा है, इसका स्टार्ट हो चुका काम क्यों नहीं करी बीजेपी खुल के? कुछ लोग मैच्योर भी हैं, है ना, और उनसे बात करेंगे। जी भैया, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में यहाँ बागपत का मुद्दा क्या है? यहाँ तो मेन मुद्दा यही है कि आदमी अपने सुख शांति से चैन से कर खा रहा है। अब से पहले क्या था, आदमी दिन जिपानी घर में घुस गया, मार लिया, घेर लिया। आज मुझे तो सबसे बढ़िया बात क्या है। अच्छा, आपने तो पुराने चुनाव भी देखे होंगे। चौधरी चरण सिंह यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह रहे, उसके अलावा और उनकी विरासतों को और लोग भी संभालते रहे हैं लंबे समय से, लेकिन सतपाल सिंह यहाँ 2 बार से सांसद है। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? इस पर टिप्पणी है कि विकास की बयार आ रही है। चौधरी अजीत सिंह रहे, कभी ये रोड तक नहीं नसीब हुआ लोगों को, दगड़ा ही रहा ससुरा। और गाँव में तो इतना बुरा हाल था कि आपको 1.5 2 फुट गहरे गड्ढे तो मिल सके थे, सड़क नजर नहीं आ रही थी, कहीं खड़ंजा भी नहीं नजर आया। आज देखो जिधर भी जाओगे आप, सड़क नजर आएगी। भैया आप क्या कहोगे इस चुनाव में? ओनली बीजेपी। वजह एक सबसे मेन मुद्दा तो हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो आप चौधरी साहब की बात करना चाह रहे हैं, चौधरी साहब से पहले तो क्या था कि जो ये हाईवे पे को आप चल के आए, इस पे चुनावी अखाड़े में अगर आप आते सुबह चलते तो शाम तक पहुंचते। यहाँ आप जो मनों की बात लेना चाह रहे हैं नहीं मिल पानी थी आपको, तो हम तो केवल और केवल बीजेपी के साथ है। निश्चित तौर पर लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं और अपने मन की बात कर रहे हैं लोग। अच्छा, इस चुनावी मुद्दे पे, ये चुनावी बिहार है, इस चुनावी बिहार में आपका क्या तर्क है? हमारा जो बीजेपी के फूल के साथ ही हम जुड़े हुए, क्योंकि इस सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं। सड़क खाने को जो वो अनाज मिल रहा है, और जी रोज के जो भी है व्यवस्था और जो रोज पाते वो बंद होगी, तो इसलिए हम इसके साथ हैं। ये जो 5 साल का जो चुनावी दौर रहा है, 5 साल की जो सरकार रही है, इस पर क्या टिप्पणी करोगे? टिप्पणी यही करेंगे जो भरपूर से बीजेपी आ रही है और आएगी। बागपत में मतलब भारतीय जनता पार्टी का अपना जलवा जलाल है। ओके, आप क्या कहोगे इस चुनाव में? जयंत के साथ हम लोग। अच्छा, हाँ जी। वजह क्या, महंगाई होगी, रोजगार नहीं रहा कुछ भी। हाँ जी। जयंत आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये थे, महंगाई खत्म होगी, आगे देखेंगे। हाँ आप इनकी बात का इत्तेफाक रख रहे हैं? देख रहे सही कह रहे जी, इसमें जो है यहाँ तो दामा ही आवेगा जी। भाई ने सही कहते, मेरा जवाब तो भाई ने दे तो दिया। कहने का जो है बीजेपी आवेगी। बागपत की बताओ, बागपत की। बागपत की योगेश धामा जी का जाएगी,
और बड़ौद की केपी मलिक के जाएगी, ये सीट कोई भी काट नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का जलवा जलाल है जी। चुनाव में क्या मुद्दा है? मैं बीजेपी ने लोकदल के लोकदल आरएलडी। माता जी, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का दौर है, पता है आपको? चुनाव का पता है कि चुनाव चल रहा है? हाँ, तो वोट दोगी? दे देंगे बाबूजी, दे देंगे वोट हमको, तो मेरी सहायता करिए, अब तो वोट दे देंगे हम तो। अच्छा, ये जो सरकार है, ये सरकार जो है इस समय उत्तर प्रदेश में जो चल रही है और देश में जो चल रही है, इस सरकार पर कोई टिप्पणी करोगी? करेंगे बाबूजी, करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे बाबूजी, करेंगे। मतलब ये सरकार ठीक है? ठीक। कैसे? बढ़िया, मेरी सहायता करेगा तो बढ़िया वोट जाएंगे, जताएंगे बाबूजी पर सबको। अच्छा बाबूजी, मैं मेरी सहायता करिए बाबूजी। जी भैया, चुनाव का दौर है, क्या कहोगे? क्या कहेंगे? हाँ, इस चुनाव में क्या टिप्पणी है? चुनाव का दौर है, पर टिप्पणी यही साइकिल चलवानी है वो। अच्छा, मिली जुली प्रतिक्रिया है, साइकिल के समर्थक हैं। गाड़ी चलाते हो, लोगों से सुबह से शाम तक मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती होगी। चुनाव का क्या फंडा है? चुनाव का ये योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। 5 साल में जो योगी की सरकार रही है उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट, हाँ जी। देखो रोड पर थोड़ी सी महंगाई कर दी योगी सरकार ने, महंगाई से मार खा रहे लोग। क्या करना चाहिए? महंगाई तो कम होनी चाहिए ना जी। जैसे तेल कितना महंगा हो गया, मिट्टी का तेल। अगर योगी जी तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो क्या कहोगे? भाई जी यही बचाना कि महंगाई कम होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों का मानना है कि महंगाई ज़्यादा है, महंगाई निश्चित तौर पर कम हो, क्योंकि आम आदमी की जो जेब है, वो जेब जो है उस पर निश्चित तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ और भी सामाजिक लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में, राम राम जी, ये चुनाव का जो दौर है, इस चुनाव में मुद्दा है यहाँ का कोई बागपत का? नहीं जी, हमें नहीं पता जी, हम इस बारे तो दूर है भैया। अच्छा, राजनीति से दूर हो? बहुत सारे राजनीति से भी दूर हो। वोट जरूर देना, वोट जरूर दीजिएगा। हाँ जी, आप किसान हो, गांडे का भाव हमारे मिला नहीं पिछले साल का। पिछले साल का हमारा 1.5 महीने का पेमेंट रहा किन्होंने मिल का। अच्छा, तो भाव बढ़ा कुछ? भाव कहाँ पे जाके बचा बता? मायावती के जमाने में बैठे पैसे, अखिलेश ने बाद में बढ़ाए थे, इसने भी आप आने का जो है थोड़ा सा रुका क्या किसानों का आगे। इस तक कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, खुश नहीं हो? कुछ भी ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल टाड़ है, बिल्कुल स्वाभाविक है। कुछ और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, दुकानदार भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ केवल कि बागपत के चुनाव में मुद्दे क्या हैं। स्थानीय आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनाव में कोई मुद्दा है यहाँ का? नहीं, हम तो सुरली रहने वाले जी। अच्छा, नहीं, इस क्षेत्र में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट होगा। किस तरीके से? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप वोट किसे देंगे, लेकिन इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? गन्ने का मुद्दा, पेमेंट हमारा ठीक कर यार, रमड़ा मिल लगा दिया उनने, बीजेपी ने, वोट बीजेपी देंगे हम। हमारा रोज उसके भी बीजेपी के हैं, शानदार ने बढ़िया काम करा। मतलब गांडे की पेमेंट मिल रही है? मिल रही, 15 दिसंबर तक पहुंच गई हमारी पेमेंट। नए साल का पेमेंट सारा आ गया। रमड़ा मिल 3 साल से ऐसा कर दिया जो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर्ची के तुरंत आ रही, सारा काम फिट हो रहा हमारा। पहले क्या स्थिति थी? पहले पेमेंट नहीं मिला था हमें, दूसरे मिल्लू करना चलना पड़ा था हमें, जो वहां से जाना पड़ा था। मतलब ये और मिल्लू का कहते पर्ची आज दे दो हमें, कल को दे दो, उन्हें कहा देते हम। विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है, विधायक सब आप संतुष्ट है? संतुष्ट है पूरे से, उपलब्ध रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अडिग रहते हैं। स्वाभाविक है, लोग अपनी बात कह रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग अलग अलग, बेसिकली इसको समझाने का ऐसा प्रयास करेंगे कि अलग अलग गांव का गन्ना अलग अलग मिलों पे जाता है। कुछ मिल ऐसे हैं जो सरकारी हैं, लेकिन कुछ मिल ऐसे हैं कि जो कंपनियां संचालित करते हैं। लेकिन कई जो सरकारी जो मिल हैं उनकी पेमेंट सही समय से हो रही है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट हैं वो कई जगह करते हुए नजर नहीं आ रहे। इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लोगों की है। खान साहब, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या फुर्सत खेती में लग रहे हैं भैया, मैं नहीं पता क्या हो रहा। नहीं, 10 तारीख को वोट डालने जरूर जाना? वोट देंगे कोका भमित के लपटे को। कौन सी पार्टी से हैं? रालोद कौन सी है यो? जी, अच्छा, हाँ जी, इसको देने। हाँ जी, क्या कहोगे? बीजेपी सरकार आओगे? हाँ, बीजेपी की आ रही है? आओगी। अच्छा भैया, देखो आप युवा हो, है ना, नए बच्चे हो, वोट जरूर डालना, है ना।
समझे? वोट जरूर डालनी है। ये जो चुनावी मुद्दा है इस पे कुछ कहोगे? बस बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी जीतेगी, बस इससे ज्यादा और क्या है। अच्छा, क्यों? हैं? 5 साल का जो कार्यकाल है उस पे कुछ कहोगे? अब बस उसमें तो हमारे भाई जी गएंगे, भाई बताओगे, बड़े भाई है अपने। भाई जी नहीं, भाई नहीं। सब संतुष्ट है बीजेपी सरकार से यहाँ पे हर तरह से। अच्छा, क्या काम करते हो? सर्विस करते। कहाँ जा रहे हो? सर्विस करते। कहाँ घर के लिए कुछ लेके जा रहे हो? हाँ, फल है। अच्छा, बच्चों के लिए। अब मुझे ये बताओ, आपके पिछले 5 साल में जो सरकार रही है उस सरकार से कोई शिकायत? नहीं, शिकायत तो नहीं है। एक शिकायत है कि 4 साल में बच्चों के 4-4 साल तक पेपर नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी शिकायत है कि 4 साल से 17 में ने आवेदन कराए, आज तक पेपर नहीं हुआ। 18 में आवेदन कराए, सरकार ने आज तक आवेदन नहीं किया। माँ बाप कब तक तैयारी कराएं बच्चों को? सरकार से ये है शिकायत है जी कि माँ बाप दिल्ली कहाँ तक तैयारी कराएं? 4-4 साल पेपर नहीं हो रहे बच्चों की। पहले बढ़िया था जी, 4 लाख रुपए दे में थे और भर्ती हो जाए वही दुनिया। ऐसे ऐसे भर्ती हो रहे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर 4 मार दे तो जमीन में गिर जाएगा आदमी। 4 लोगों भर्ती जिन्होंने करी जाके कुछ देखा नहीं। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। 2-2 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए भर्ती हुई पब्लिक। हम जाने रवि सरूरपुरिया 5 लाख रुपए देके भरा के भर्ती हुआ। इसमें पैसे लेके भर्ती होती थी। हाँ सर, क्या कहोगे? नोएडा सोची मैं कमल पर जाएंगे भाई, बताओ जाएंगे योगी सरकार को। अच्छा, हाँ जी, सरकार से संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं बिल्कुल। गुंडागर्दी खत्म। ऐसे हैं, पब्लिक आदमी मर गया, उसके कागजों पे कोई और नौकरी कर रहा टीचर की, और वो भी अपने घर बैठे, पढ़ा कोई और रहा। 3 आदमी कोरोना की वो लगवा ली दवाई? ठीक हो? घर में सब ठीक है? शानदार। बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखो। कुछ और बच्चे हैं, कुछ और लोग हैं। ये जो चुनाव का दौर है, ये चुनाव का उत्सव है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट जरूर देनी चाहिए वोट। ये जो 5 साल का जो कार्यकाल गया है ये, और यहाँ का कोई चुनावी मुद्दा कोई हो? नहीं, बीजेपी है खुल के। वजह काम बढ़िया करेगा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। बागपत में तो इतना बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, नहीं तो पहले चले थे जो केड़े ले लिए ना, कहते ये लेने पड़ेंगे। हाथ कैसे लगा दिया? ये हाथ कैसे लगा, ये लेने पड़ेंगे। हिम्मत नहीं थी कोई केड़ू उल्टा धर दे, और नहीं तो छुरी। अच्छा, मतलब अगर ठेली पे केले को हाथ लगा दिया तो लेना पड़ेगा? तो दे दिया, लेना पड़ेगा, उल्टा नहीं होगा कोई भी। नहीं तो क्या करते थे? कहते यार ये छुरी, वो लेना पड़ेगा, तो एक पन्नी में घाल दिया। भैया, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में क्या स्थिति है? बीजेपी जीतेगी, स्थिति है बस। जीतेगी 100%। जीतने की वजह ये है, 5 साल का भी लास्ट में आप देख सकते हो किस तरीके से अच्छा काम हो रहा। रोड देख लो, और ये गुंडागर्दी खत्म होगी, काला बाजारी खत्म होगी, लोगों के जो चल रहे थे दलाली वो खत्म होगी। और क्या चाहिए हमें? भैया, संतुष्ट हो आप इनसे? जी हाँ, बीजेपी आएगी जरूर। बीजेपी